मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा सभी बच्चे। ओके, आप सभी का रिवीजन चल रहा है, रिवीजन क्लास हो रहा है। अब तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं साइंस में, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैच हो चुका है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप रिमेंबर करेंगे, और रिमेंबर करने के बाद आपको क्या करना है, सुनाना है। तो किसे सुनाइएगा? जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आप सुनाने का भी काम कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने अब तक कितनी एक्टिविटीज़, कितने क्वेश्चन आंसर्स याद किए हैं। ओके, तो और सभी ज़्यादातर आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद कीजिए और सुनाने का भी काम करते रहिए, ठीक है। तो प्रीवियस जो कल का होमवर्क था, है ना, उसका आंसर मैच कराने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, वो अपनी बुक ख़रीदवा लें जल्द से जल्द। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, वो प्रेजेंट हो जाएं, ठीक है ना। प्रेजेंट रहा करें, उपस्थित रहा करें अपने क्लास में, क्योंकि आपकी स्टडी, आपका क्लास कंटिन्यूसली चल रहा है ना। और आपको अपने क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है। और साथ में सभी बच्चों के पास किताबें होनी भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना किताब के क्लास अधूरी है, और बिना क्लास के किताब मतलब नहीं है, तो हमारा स्टडी जो है वो अधूरा है, ठीक है ना। दोनों तरफ से हमारी स्टडी जो होती है, हमारी पढ़ाई जो होती है, वो बेकार होती है, अधूरी होती है। क्लास में है और बुक नहीं है, और बुक है और क्लास में नहीं है, तो कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बार बार आप सभी बच्चों को बोला जा रहा है कि सभी बच्चे अपनी मम्मी पापा से कह के बुक मंगवा लें, और सभी बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें बुक के साथ। ओके, उसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपनी क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं। तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, मतलब आपको वीडियो बंद नहीं करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली लगातार जितनी देर की क्लासेस चल रही है, उतनी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, मतलब प्रेजेंट रहना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है, क्लास स्टार्ट होने से पहले उन सभी को प्रिपेयर करके रखा करें, तैयार करके रखा करें। नोटबुक को रख लें, बुक रख लें, खोज लें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई करने के दौरान, जैसे हम रात में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान नींद आने लगती है, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है दिन भर खेलते हैं, तो उस वजह से रात में जल्दी नींद आने लगती है। तो सामान इधर है, आप सो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि सामान इधर उधर हो जाता है, नहीं मिलता है, मम्मी का ध्यान नहीं रहता है, मम्मी कहीं और रख दी। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो और जब आप क्लास में इन हो जाए, तो कोई सामान आपकी इधर से उधर ना हो, क्योंकि ज़रूरी है आपके पास आपकी बुक होनी, नोटबुक होना ज़रूरी है। उसके बाद शार्पनर है, पेंसिल है, इरेज़र है, इन सभी चीज़ों को पहले से तैयार करके रखा करें। अगर पेंसिल ख़त्म होने वाला है, इरेज़र ख़त्म होने वाला है, या नोटबुक ख़त्म होने वाली है, इन सभी को पहले से मम्मी पापा से बोलकर मंगवा लिया करें, ठीक है ना, ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से हो सके। पहले से रहेगा, आपके पास रहेगा, आपके सामने रहेगा, तो क्लास को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी चीज़ आपके सामने रहेगी, है ना। और हमें प्यास भी लगती है, तो क्या है कि आप क्लास में एक वाटर बॉटल भी रखिए, ताकि जब प्यास लगे तो आपको उठना ना पड़े, आप वहीं पे बैठे बैठे क्लास में ही आप पानी पी लिया करें, है ना। बाथरूम से पहले ही फ्री होकर आ जाए। इन सभी चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते रहिए, हमारे लिए ये ज़रूरी है, और ये गुड हैबिट है, ठीक है ना, अच्छी आदत है। इसे हम अच्छी आदत और गुड मैनर्स बोलेंगे।
ये सब हमें फॉलो करना है और हमें अच्छा इंसान बनना है। तो इसीलिए हमें इन सभी गुड हैबिट्स को, गुड मैनर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चे ये सभी काम को हर हाल में करेंगे। सबसे पहले तो अपनी बुक परचेस करवाएं जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ओके, तो आप सभी बच्चे इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए जो प्रीवियस होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, है ना। तो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट गिव अस मिल्क। कौन सा जानवर है जो हमें दूध नहीं देता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, काऊ, बुफेलो, गोट एंड हॉर्स। तो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जो हमें दूध नहीं देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, ऑप्शन डी, HORSE, हॉर्स। हॉर्स जो है वो दूध नहीं देता, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेट एनिमल। कौन सा जानवर पेट नहीं है, ठीक है ना, जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, कैट, बियर, डॉग, रैबिट। तो कौन सा एनिमल है जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन बी, BEAR, बियर, भालू, जिसे हम भालू बोलते हैं। भालू को बनाया जा सकता है तो नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट ले एग्स। कौन सा जानवर है जो अंडे नहीं देता। तो यहाँ पे है फिश, फ्रॉग, हेन एंड रैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी डी होगा, रैट, RAT, रैट, ठीक है ना। फिश अंडे देती है, ठीक है ना। फ्रॉग भी अंडे देता है। उसके बाद है हेन, हेन भी, मुर्गी भी अंडे देती है। और रैट हो गया, रैट अंडा नहीं देता, ठीक है ना, चूहा अंडा नहीं देता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वी गेट फ्रॉम वूल। वी गेट फ्रॉम वूल, हमें ऊन कहाँ से मिलता है। तो 4 ऑप्शन थे, हॉर्स, काऊ, शिप एंड बुफेलो। तो कौन सा जानवर है जो हमें शिप देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सी, SHEEP, शिप। भेड़ से हमें क्या मिलता है, तो ऊन मिलता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द एनिमल लिव्स इन बोरो। बोरो में कौन सा जानवर रहता है, मतलब बिल बनाकर ज़मीन के अंदर। तो 4 ऑप्शन थे, काऊ, लायन, रैबिट एंड हॉर्स। तो कौन सा एनिमल है जो बोरो में रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है, तो बोरो बनाकर रहता है, ज़मीन के अंदर होल बनाता है और उसी में रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द एनिमल इज़ यूज टू कैरी आवर लोड्स। कौन सा जानवर है जो हमारा सामान ढोता है, हमारे सामानों को, हमारे बोझ को ढोता है। तो 4 ऑप्शन थे, चीता, कैमल, कैट, डॉग। तो कौन सा एनिमल है। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी, कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल जो है वो क्या करता है, वो हमारे बोझ को ढोता है ना। शिप ऑफ डिज़र्ट भी कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है। और रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे आसपास तो नहीं, लेकिन जहाँ बालुई इलाका होता है जैसे कि राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे ऊँट बहुत काम आता है, इंसान को ढोने में, सामान को ढोने में, है ना, काम आता है। तो ये हमारे लोड को कैरी करता है और हमें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जब आप कहीं घूमने जाइएगा, सैर पैर करने जाइएगा, तो ऊँट की भी सवारी करने को मिलती है। तो एक तरह से हमारा लोड वो कैरी करता है। तो ये आपका क्या हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया जो आपको कल होमवर्क में दिया गया था। अब मैं आप सभी को होमवर्क दूंगी जो आपका आज का होमवर्क होगा। उससे पहले मैं इस आंसर को फिर से मैच कर दूँ। 1 का क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा आंसर। 2 का बियर हो जाएगा। 3 का आंसर क्या होगा, डी, रैट हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाएगा सी, शिप।
5 का क्या हो जाएगा, सी रैबिट, एंड 6 का क्या हो जाएगा, बी कैमल। हो गया, ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। ओके, अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी को मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक तो ओपन किए हुए हैं, तो कल वाला होमवर्क उतारने के बाद आप सभी बच्चों की पेज अगर बची हुई है तो आप वहीं से उतारना स्टार्ट करेंगे, और अगर पेज नहीं है तो क्या करेंगे, आप सभी न्यू पेज में क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और आज का जो होमवर्क है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और आप सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, आज मैं क्वेश्चन जो स्टार्ट करूँगी वो 7 नंबर से स्टार्ट करूँगी। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, WHICH which of the animal is kept in a kennel, KENNEL, kennel। ठीक है, ऑप्शन ए है कैट, बी है डॉग, सी है डंकी, DONKEY, डंकी, एंड डी है CAMEL, कैमल। विच ऑफ द एनिमल इज केप्ट इन अ कैनल, कौन से जानवर को कैनल में रखा जाता है, किसके घर को हम कैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कैट, बी डॉग, सी डोंकी, एंड डी कैमल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है WHICH which of the ANIMAL animal, KILL kill, OTHER other, ANIMALS animals, FOR for, THEIR their, food, FOOD food। ठीक है, ऑप्शन है गोट, GOAT गोट, बी में है डियर, DEER डियर, सी में है हॉर्स, HORSE हॉर्स, एंड डी में है लायन, LION लायन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द एनिमल किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, कौन सा जानवर है जो दूसरे जानवर को अपने भोजन के लिए मार देता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है गोट, बी में है डियर, गोट मीन्स बकरी होता है, डियर मीन्स हिरन होता है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, लायन शेर, है ना। तो कौन सा जानवर है जो दूसरे जानवर को मारकर खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। ठीक है, तो फिर से मैं इसे समझा दूँ, उसके बाद मैं इरेज करूँगी और नेक्स्ट क्वेश्चन दूँगी। विच ऑफ द एनिमल इज केप्ट इन अ कैनल, कैट, डॉग, डंकी, कैमल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द एनिमल किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, गोट, डियर, हॉर्स एंड लायन। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नोट लिखूँगी।
बच्चे नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे और सभी वर्ड के बीच में आप गैप देंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा गैप डालना ज़रूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। WHICH which of the ANIMAL animal LIVES lives in caves CAVES caves। ऑप्शन ए है LION lion, बी है डॉग DOG dog, सी है ZEBRA zebra, डी है deer DEER deer। विच ऑफ द एनिमल लिव्स इन केव्स, कौन सा जानवर है जो केव में रहता है, गुफाओं में रहता है। तो ऑप्शन है लायन, डॉग, जेब्रा एंड डियर। तो जो जानवर केव में रहता है उस ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है WHICH which of the which ANIMAL animal it EAT FLESH flesh of DEAD dead ANIMAL animals dead animals। ओके, सॉरी यहाँ पे PIGEON pigeon, बी है VILTURE vulture, सी है PARROT parrot एंड डी है SPARRO sparrow। क्वेश्चन नंबर 10 है विच बर्ड ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, कौन सी चिड़िया मरे जानवरों को खाती है, ठीक है ना, मरे जानवरों का मांस खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिजन मतलब कबूतर, वल्चर मीन्स बोला जाता है गिद्ध होता है, ठीक है ना, पैरट तोता एंड स्पैरो गौरैया। तो कौन सी बर्ड है, कौन सी चिड़िया है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाती है। तो आपको जो आंसर सही लग रहा है उस आंसर पे टिक कीजिएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन को गेस करने से पहले फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द एनिमल लिव्स इन केव्स, लायन, डॉग, जेब्रा एंड डियर। विच बर्ड ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, पिजन, वल्चर, बी, वल्चर का स्पेलिंग, सॉरी वल्चर का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, VUL, ठीक है, TURE वल्चर, ठीक है ना, आई की जगह पे यू होता, VULTURE वल्चर, ठीक है ना। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, पैरट एंड स्पैरो। इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सभी को दूंगी लिखने के लिए। बार बार मैं बोल रही हूँ इस बात को कि आप सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट कीजिएगा, ठीक है। राइटिंग सभी की अच्छी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 था, अब 11। WHICH which of the FOLLOWING following ANIMAL animal is not CARRY carry our carry our LOADS loads। ऑप्शन ए है ELEPHA एंड एलिफेंट, बी में है बियर BEAR बियर, सी में है DONKEY डोंकी, एंड डी में है कैमल CAMEL कैमल। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट यूज टू कैरी आवर लोड्स। कौन सा जानवर है जो हमारा बोझ, हमारा सामान नहीं ढो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है एलिफेंट, हाथी, बियर, भालू, डंकी, डंकी मीन्स होता है गधा, ठीक है। उसके बाद है कैमल, ऊँट। तो कौन सा जानवर बोझा ढोने के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है ना। अब 12 क्वेश्चन है, वो है WHICH which of the ANIMAL animal is a SMAL small animal। ऑप्शन है ए GOAT गोट, बी में है ELEPHA एंड एलिफेंट, सी में है HIPPOOT, AMUS, एंड डी में है लायन LION। विच ऑफ द एनिमल इज़ अ स्मॉल एनिमल। कौन सा जानवर छोटा जानवर है। गोट, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस एंड लायन। तो कौन सा जानवर है जो सबसे छोटा है। इन चारों में से सबसे छोटा जो एनिमल है उस एनिमल के सामने आपको टिक लगा देना है। ओके, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए। तो टोटल 14 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। सॉरी 14 नहीं हुआ, आपको कितने क्वेश्चन हो गए। तो 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गया, आज बस इतना ही रहने दीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 फिर से समझा दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट यूज टू कैरी आवर लोड्स। कौन सा जानवर है जो हमारी बोझ को, हमारे सामान को नहीं ढो सकता। तो कौन कौन है। एलिफेंट, बियर, डोंकी एंड कैमल। तो इन चारों में से कौन सा जानवर है जो बोझ ढोने के लिए, लोड्स को कैरी करने के लिए नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द एनिमल इज़ अ स्मॉल एनिमल। कौन सा जानवर छोटा जानवर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोट, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस एंड लायन, ठीक है। तो ये आपका कितना क्वेश्चन हो गया। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 12, ठीक है ना। 7 से मैं दी थी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 6 क्वेश्चन आपको आज से दिया गया।
इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन दिया था और आज फिर मैंने 6 क्वेश्चन दिया है, तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। और इससे पहला भी जो भी आपका रिवीजन क्लास में हुआ है उन सभी एक्टिविटीज़ को, उन सभी क्वेश्चंस को आप रिमेंबर करेंगे, ओके। और जो भी क्वेश्चन आज दिया गया है उन्हें भी आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, ठीक है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूँ, जिन बच्चों की नोटबुक ख़त्म होने वाली है या कम पेजेस बचे हैं वो पहले से अपनी सब्जेक्ट की नोटबुक अपने मम्मी या पापा से कह के मंगवा लें, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, ओके। तो मैं गुड मैनर टिप दूँगी, उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आपको गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स एंड ओबे देम। हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और उनके हर बात को मानना चाहिए, ठीक है ना। वो जो चीज़ के लिए मना कर रहे हैं उस काम को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उनकी बातों का, जो उनकी बात कही हुई है उन सभी बातों को हमें मानना चाहिए, उनके हुक्म को मानना चाहिए, है ना। जो वो बात कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप? वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की सुननी है, बातें सुननी है, एंड ओबे देम, और उनकी आज्ञा का पालन करना है, और जो वो हमें कहते हैं उन सभी बातों को हमें मानना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इन सभी गुड मैनर्स को फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें। जो भी गुड हैबिट टिप दिया जाता है, जो भी बैड हैबिट से मना किया जा रहा है उन सभी से दूर रहें और गुड हैबिट और गुड मैनर्स को फॉलो करें, ओके। अब चलिए आपको यहीं पे मैं अपनी क्लास को एंड कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।